हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टारगेट विथ महेश कुशवाहा ट्रिक्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग प्रॉफिट लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को चलिए डिस्कस करते हैं। और जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसको चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं। और जैसे दोस्तों कि आपको पता होगा कि मेरे चैनल पे इस समय बिल्कुल जैसे कि वो आपको एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट, उसी टाइप के क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ। और आज का जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस का, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, और मैं इसको हिंदी में भी आपको बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, a dishonest dealer marks his goods at 40% above the cost price। मतलब एक जो बेईमान डीलर यानी सेलर जो भी होता है दुकानदार, उसने क्या किया, मार्क प्राइस को जो है उसने 40% ज़्यादा रख दिया। ठीक है, 40% बढ़ा के कास्ट प्राइस से ज़्यादा रखा है। एंड ही आल्सो गिव 25% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, राइट। तो वो क्या कर रहा है कि 25% का डिस्काउंट भी दे रहा है, मतलब तो 25% का वो छूट दे रहा है किस पे, मार्क प्राइस पे, राइट। एंड ही आल्सो यूजेज 900 ग्राम्स इंस्टीड ऑफ 1000 ग्राम। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो और बोल रहा है कि इसमें और क्या कर रहा है वो, एंड ही आल्सो यूजेज 900 ग्राम, मतलब 900 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1000 ग्राम, राइट। यानी 1 किलो का जो होता है, आप लोग जब सामान लेते हैं तो 1 किलो के बजाय उसने क्या कर रहा है, 900 ग्राम यूज कर रहा है। तो फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए इसमें दो बातें आ रही हैं। फर्स्ट में क्या है कि पहले छूट और डिस्काउंट जो भी दे रहा है, दूसरे में क्या है जो उसका वेट हो रहा है वहाँ पे वो चीटिंग कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए दिखाते हैं मैं आपको करके। तो सोल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें आप लोग सिंपली पहले तो आप ये देखिएगा कि इसमें जो दे रखा है आपका 40% एबव, राइट। तो जैसे कि आप लोग का मान लीजिए कास्ट प्राइस, मैं आपको दो तरीका बताऊंगा इसको निकालने का। पहला वाला, जैसे कि आपको सीपी मान लीजिए 100 दे रखा है, राइट। ये मान लीजिए आपका पहले सीपी दे रखा है, तो इसी पे क्या उसने बोला है कि 40%, राइट। 40% वो बढ़ा रहा है। तो अब अगर ऐसा कर रहा है तो कितना आ जाएगा आपका, तो 140 हो जाएगा, राइट। अब इसमें कर रहा है कि क्या कर रहा है, इसमें 25% का डिस्काउंट कर रहा है। अगर इसका आप 25% निकालेंगे और कम कर देंगे इसमें से, तो देखिए कितना आएगा आपका, 105 आ जाएगा, 105 हो जाएगा, राइट। तो अब इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको, तो यहाँ से टोटल अगर देखा जाए 100 और यहाँ पे 105 फाइनल रिजल्ट आ रहा है। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस देखा जाए यहाँ से यहाँ तक, तो कितने का आ रहा है, यानी कि 5%। यही आपका 5% ही हुआ आपका एक तरह से देखा जाए तो ओवरऑल कितना हुआ ये। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से बताऊँ, राइट, तो आप इसको डायरेक्ट जो एक्स वाई वाला फॉर्मूला था उसे कर देते हैं। क्योंकि आपका 40% क्या कर रहा है, एवं का यानी प्रॉफिट होगा, और ये 25% डिस्काउंट दे रहा है, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो इन दोनों का आपस में करेंगे तो 40 इंटू 25 और डिवाइड बाई 100, राइट। यानी एक्स, राइट, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई जो फार्मूला होता है परसेंटेज लॉस में निकालने का, तो वो तो वही तरीका मैंने अपनाया है। इसको कैसे करेंगे आप, इन दोनों का माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1000 हो जाएगा, डिवाइड बाई 80 हो जाएगा। इसको जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5। यानी यहाँ से भी पता चल गया आपको 5 आएगा, राइट। तो यहाँ तक तो आपका क्लियर है, यानी कि आप 5% तो आपका पहले से वहाँ से प्रॉफिट ले रहा है। अब दूसरी बात यहाँ पे क्या कर रहा है कि 900 ग्राम यूज कर रहा है किसकी जगह पे, 1000 ग्राम के। तो चलिए उसको कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप लोग यहाँ पे 1000, राइट, मान लीजिए आपका 1000 ग्राम था। अब इसकी जगह पे तो वो कितना यूज कर रहा है, 900 ग्राम, राइट, 900 ग्राम। तो मैंने जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब आपका जब आपको वेट में दिया रहे और उसको जब सी पी एस पी मानना हो, क्योंकि आपको ओवरऑल प्रॉफिट देखना है, तो प्रॉफिट आपका देखा जाए तो क्या होगा, इसमें जो होगा एस पी का वैल्यू होगा, ठीक है। इस साइड में जो आएगा एस पी हो जाएगा, इस साइड में जो आएगा सी पी हो जाएगा, राइट। तो इसको अगर हम करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। ये जो है आपका 9,000 ग्राम है, तो इसमें वो क्या कर रहा है कि 900 ग्राम की जगह यहाँ पे इतना आपका जो है चीटिंग कर रहा है, 900 ग्राम का मतलब 100 ग्राम का यहाँ पे चीटिंग कर रहा है। तो अभी यहाँ पे देखिए टोटल कितना हो जाएगा आपका, तो ये जो है आपका पहले से 1000 ग्राम तो है ही आपका, प्लस इस पर 5% और आप बढ़ा देंगे, राइट। तो 5% बढ़ाएंगे इसमें, तो किसका हो जाएगा 1000 ग्राम का। तो आपका ये टोटल कितना हो जाएगा आपका, जब इसको करेंगे तो 5% करेंगे तो इसका देखिए 5% जब करेंगे तो आपका 50 हो जाएगा, नहीं 1050, राइट, 1050 हो जाएगा। और ये तो आपका इधर का हो गया। और इस वाले में जो आपका ये तो फिक्स है आपका। तो अब यहाँ से जब आप परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे तो देखिए कितना आएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस साइड में आपका एस पी आएगा और इधर सी पी आएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज ये निकालना होगा। तो क्या करते हैं आप लोग, एस पी माइनस सी पी डिवाइड बाई सी पी इंटू 100, राइट। ये फार्मूला होता है और आप हमेशा लगाते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कितना, 900 और इसका। तो इसमें देखिए कितना आएगा आपका, 150 आ जाएगा, राइट, 150। और इसको जो है आपका सी पी कितना है मैंने लिखा था 900 ग्राम, यहाँ पे हो जाएगा 100। तो यहाँ से आप परसेंटेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं आराम से। तो कितना आएगा आपका देखिए,
तो यहाँ से आप निकालेंगे जब तो हो जाएगा आपका कट पिट के, देखिए ये टोटल हो जाएगा आपका यहाँ से, ये यहाँ से ऐसे हो जाएगा, इसको देखिए कटेंगे तो 1/6 हो जाएगा, राइट। तो यानी कि 100/6, ये बहुत बार क्वेश्चन में आता है इस तरह से। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपका 16/2/3, राइट, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया आंसर, राइट। तो इसको मतलब ये आप देखिए यहाँ पे मैंने जो बताया आपको चीज़ें, तो ये एक तरीका है निकालने का जो 5% है, और एक तरीका ये है 5% निकालने का, मैंने बताया ना। इस तरह से मेथड दो मेथड आप लगा कर सकते हैं। बाकी जो फाइनली है मेथड, यहाँ से हम लोग फाइनली मेथड लगाएंगे। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं आप। तो फ्रेंड्स आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखिए इसमें क्या करना है आपको, इसमें दिया हुआ है कि बाय सेलिंग 33 मीटर क्लॉथ्स अ सेलर गेन्स सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर, फाइंड हिज गेन। मतलब कि अगर आप 33 मीटर का जो कपड़ा है उसको सेल करने पे जो सेलिंग प्राइस होता है 11 मीटर का, उसके बराबर उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो टोटल प्रॉफिट पूछ रहा है कितना हो रहा है, उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल है दोस्तों, इसको आराम से हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग एक तरह से देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा, यानी कि जो सेलिंग प्राइस अगर हम 1 मीटर का लेते हैं, 1 मीटर का सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर मान लीजिए कि 1 रुपये है, राइट, 1 रुपये है। तो ऐसे ही अगर हम चलते हैं तो 11 मीटर कितना हो जाएगा, इस 11 मीटर कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा आपका 11 रुपये, राइट। बिल्कुल ऐसे से आप आराम से कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आप 33 मीटर का निकालते हैं सेलिंग प्राइस जो होता है, तो 33 मीटर का, राइट, 33 मीटर का कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 33 रुपीज़। देखिए कोई भी वैल्यू रहता है, जैसे कि आपको यहाँ पे मीटर दिया है, उससे पहले मैंने आपको वेट बताया था। तो वेट हमेशा हम लोग उसको वैल्यू को लेते हैं हमेशा रुपीज़ में, ताकि हमारा प्रॉफिट लॉस निकालने में दिक्कत ना हो। हालांकि जब आपका प्रैक्टिस हो जाता है तो आप आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो मैंने इसको जैसे कि आपका मीटर दे रखा है तो उसको जस्ट मैंने मान लिया है रुपीज़ में, राइट। तो अब यहाँ से प्रॉफिट निकालते हैं। तो अगर परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे तो ऑलरेडी दे रखा कि 11 मीटर का प्रॉफिट हो रहा है, राइट, 11 मीटर का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन कितने में हो रहा है आपका 33 मीटर में हो रहा है, लेकिन साथ में क्या हो रहा है 11 प्रॉफिट है, कि डिफरेंस निकालना पड़ेगा। यानी 33 मीटर में से कितना आपका हो रहा है, आपका 11 मीटर का हो रहा है। तो अब ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो जा रहा है उसको, ये आपका निकल गया यहाँ से। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी 11/22 इंटू 100, अब इधर कट जाएगा तो यानी कितना आ जाएगा आपका 50%, राइट। तो यानी कि आपका जो हो जाएगा 50% का प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का क्वेश्चन को आप लोग आराम से कर लीजिएगा। आप इसको बस ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो वैल्यू रहेगा, जिसमें जितने का प्रॉफिट हो रहा है 11 मीटर का, तो 11 रखिएगा, आपको न्यू रिटर्न रखना है। और जो आपका डिफरेंस रहेगा दोनों का, उसको नीचे रख देना है डिनोमिनेटर में, राइट। उसके बाद इसका परसेंटेज निकालना हो जाएगा। ओके, तो ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं आप। तो चलिए फ्रेंड्स, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग यूपीएससी का किसी का भी एग्जाम देते हैं, एसएससी रेलवे का भी, तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी मतलब टफ पड़ जाता है, लोगों को नहीं कर पाते हैं। क्योंकि इसमें देखिए क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा आपको। बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 144 रुपीज़ देयर इज ए प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस देन प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, तो बाय सेलिंग आर्टिकल मतलब आप अगर कोई भी वस्तु जो है 144 रुपये में आप बेच रहे हैं, तो उसमें जो प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है वह इक्वल टू क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस के। मतलब प्रॉफिट परसेंटेज आपका इक्वल टू आपका इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करते हैं। तो इसमें देखिए आपको मैंने ऑप्शन लिख रखा है, तो इसमें ऑप्शन का यूज कर सकते हैं हम लोग। तो इसमें 2-3 मेथड इसको कर सकते हैं, राइट। तो देखिए हम पहले आपको ऑप्शन मेथड बताते हैं। तो ये इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो 50% या फिर 60% या फिर जो भी दिया है, तो आप इसमें अगर 50 कलर करते हैं, राइट, तो 50 क्या हो गया, एक तरह से कॉस्ट हो गया, और एक परसेंटेज लगा दी तो क्या हो गया, परसेंटेज प्रॉफिट। यानी कि सेम यही 50 जो वैल्यू, अगर 50 को देखा जाए ध्यान से, तो 50 क्या है, इधर से परसेंटेज भी निकल जाएगा इसका। मतलब 50% आपका यहाँ पे जो दिया हुआ है कि 50% आपका प्रॉफिट हो रहा है, और कॉस्ट प्राइस की बात करें तो 50, यानी कि वैल्यू कोई नहीं है, ठीक है, सेम है। तो अगर हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये CP है, राइट, तो हम लोग एक इसी को चेक करते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन ए को चेक करते हैं, राइट। तो ऑप्शन मेथड में कर रहा हूँ, ऑप्शन मेथड। तो ऑप्शन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आप क्या करिएगा, पहले 50% लिखा हुआ, ठीक, 50 को, और ये जो है आपका 50 दे रखा है, तो इससे हम लोग करेंगे प्रॉफिट निकालेंगे, राइट। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए 50 अगर कॉस्ट प्राइस है तो इसी का 50% प्रॉफिट निकाल लेते हैं, ठीक। तो 150% हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका, जब इसको सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए यहाँ से आपका नहीं आ रहा ना,
तो ये आपका 144, मतलब कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि इसको इतना ये जो आपका बढ़ाया जाए तो आपका बढ़ हो जाना चाहिए। 60 का भी इसी तरह कर लिया जाए तो आप समझ सकते देख के ही कि नहीं हो पाएगा, राइट। इसको भी करेंगे तो नहीं आएगा, जो भी है। तो आप इसमें देखिए इस से बढ़ते जाइए, तो जब आप इसमें जाएंगे, राइट, तो आप डी पे जाइए, चलिए 80 वाले पे। 80 इंटू 80% हो जाएगा, तो 180% प्रॉफिट हो रहा है। तो इसी यहाँ से कर लीजिए आप, ठीक है। तो 0 जो करें, ठीक है, टोटल, ठीक है, 144। आप देख सकते हैं कि जब आप इस तरह से किए तो आपका आंसर यहाँ से मैच कर गया। यानी कि आप 80 को सीपी मान लिए और इसी को 80 को ही आपने परसेंटेज मान लिया, कितने प्रॉफिट हो रहा है तो आपने बढ़ा दिया उतना, ठीक है। 100 में आपका जैसे 80% प्रॉफिट हो रहा था, 180 हो जाएगा, राइट। तो इसका 180% निकाल लिए तो हो जाएगा आपका 44, राइट। तो इस तरह से आप लोग ऑप्शन मेथड से इसका आंसर निकाल सकते हैं। और इसका जो दूसरा मेथड है, जो ट्रिकी मेथड है, मैं वो आपको बताता हूँ, ठीक। तो ट्रिक मेथड से इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको जो सेम क्वेश्चन मैं ट्रिक से बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है, राइट। देखिए इसी क्वेश्चन को मैं ट्रिक से बता रहा हूँ, ट्रिक से कैसे करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए 144 दे रखा है, राइट। तो इसमें इसका कोई ऐसा फैक्टर कीजिए, राइट, कोई ऐसा फैक्टर कीजिए कि जिसका मल्टीपल 144 आए, और जो उसका देखिए 144 मल्टीपल आए तो कोई ऐसा फैक्टर होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, डिफरेंस आपका 10 होना चाहिए, राइट। तो यानी कि मल्टीप्लाई फैक्टर, राइट, मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो होना चाहिए इसके इक्वल होना चाहिए, और डिफरेंस कितना आना चाहिए, 10 का, राइट। डिफरेंस इक्वल टू 10। तो ऐसा कोई आप चूज करिए क्या हो सकता है। तो इसका जो 144 का निकालेंगे आप तो क्या आएगा, देखिए आप, तो इसका आएगा 18 इंटू 8। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये आपको ज़्यादा चूज करने की जरूरत नहीं है। जब आप अगर ऑप्शन मेथड से किए हैं तो आपको देखिए इसे दिख जा रहा है 18 इंटू 8, राइट। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 144। तो इसका आंसर अगर निकालना होगा तो आंसर कैसे निकालेंगे आप, कितना परसेंट होगा, तो राइट। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग सिंपली जाते हैं, जो इसका जो लास्ट टर्म होता है छोटा वाला जो, ठीक है, इन दोनों से बड़ा छोटा कौन है, देखिए इस तरह से कंपेयर कर लीजिएगा। तो छोटा कौन सा हो रहा है दोस्तों, इसमें जो छोटा वाला टर्म हो रहा है आपका ये 80। तो इसके साथ हम लोग क्या लगा देंगे, 0। इस वाले टर्म को इधर ला के इसके साथ 0 लगा देते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 80%, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें ये मत सोचिएगा कि ये कैसे हुआ। दोस्तों इस तरह क्वेश्चन करने की ये ट्रिक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। आप लोग सिंपली जैसे 144 दिया रहेगा, जो भी वैल्यू रहेगा उसको क्या करना है, 2 फैक्टर लेना है आपका, 2 फैक्टर लेना है आपको। उसके बाद जो छोटा वाला स्मॉल जो होगा, राइट, जो स्मॉल होगा उसके साथ 0 लगा के परसेंटेज लगा देना, मतलब आपका 80 सीपी हो जाएगा और 80% हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। अब मैं सेम क्वेश्चन को मैं एक और क्वेश्चन में अगर चेंज करूं तो कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको एक दूसरा मेथड बताता हूँ, एक क्वेश्चन और बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 144 दे रखा है, राइट, ये देखिए 144 दे रखा है आपका, ठीक है। अगर यही सेम वैल्यू कोई और वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि सेम, तो अब मान लीजिए एसपी दे रखा है। अगर मैं ये मान लेता हूँ कि एसपी आपका दे रखा है, चलिए मैं इसको दूसरे पेज से बता दूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको, ठीक है। तो इसमें एसपी आपका दे रखा है मान लीजिए 75, ठीक। अब इसमें सीपी प्रॉफिट परसेंटेज और कॉस्ट प्राइस बराबर है, ठीक। तो इसमें ये आपको मान लीजिए ये क्वेश्चन दे रखा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं मैं इसको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये आपका मैंने दूसरा एग्जांपल एक तरह से दिया है, ये भी एक एग्जांपल है, राइट। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 75 लिख लेंगे, और इसका जो करेंगे क्या, इसका भी फैक्टर निकालेंगे, राइट। तो इसका फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, 15 5 या 75 होता है। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि जो स्मॉल कौन सा है इन दोनों में, ये स्मॉल है 55 वाला। तो मैंने बोला कि जो स्मॉल है उसको आप ले आइए और इस स्मॉल के साथ 0 लगा दीजिए, राइट। 0 लगा के परसेंटेज कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका परसेंटेज आंसर, राइट। यानी कि अगर आपका 75 सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है, अगर 75 मैंने यहाँ पे मान लिया 144 की, अगर ये क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने, राइट, वैल्यू चेंज कर दिया मैंने, इस वैल्यू को चेंज कर दिया मैंने, राइट, तो 75 डाल दिया मैंने। अब इसको कर सकते हैं हम लोग इस तरह से, बिल्कुल सिंपल मेथड से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से जो स्मॉल है आपका 5 आ रहा है, तो उसके साथ 0 रखें 50% कर दिया, राइट। इस तरह से आप क्वेश्चन को आराम से ईजिली कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वाला आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और मैं एक क्वेश्चन और आपको बता रहा हूँ इस वाले टॉपिक पे, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो चलिए उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस से बनाया गया है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैंने जो दिया था आपको, देखिए आप ध्यान से पढ़िए ज़रा। बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 21 रुपीज़ देयर इज ए लॉस परसेंटेज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, देन लॉस परसेंटेज व्हाट,
ओके, तो मतलब अगर आप कोई वस्तु को 21 रुपये में बेच रहे हैं और वहाँ पे जो लॉस परसेंटेज है और उसका सीपी जो कॉस्ट प्राइस है वो दोनों इक्वल है, तो ऐसे में लॉस परसेंटेज क्या होगा। तो अभी मैंने इसको जो पिछला क्वेश्चन बताया था उसमें आपने देखा होगा ध्यान से, तो प्रॉफिट मैंने पूछा था राइट। अब यहाँ पे लॉस हो रहा है, यानी कि कम करने की बात करें, लेस लॉस हो रही है। जब लॉस होता है तो उस केस में हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चन को, और चलिए ठीक है उसको देख लेते हैं एक बार। तो इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि इसका आंसर थोड़ा होता है, मतलब अब देखिए आप समझ आ रहा होगा। तो क्या करना है आपको, सिंपली जैसे पहले करते थे, तो 21 लिखा, इसका कुछ ऐसा फैक्टर लिखिए जो कि आपका डिफरेंस 10 आना चाहिए राइट। तो क्या होगा आपका देखिए, तो इसमें देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या डिफरेंस, उस वाले में क्या था डिफरेंस, जस्ट उसका अपोजिट कर देना है क्योंकि इसमें प्रॉफिट हो रहा था तो वहाँ पर हम लोग डिफरेंस कर रहे थे। यहाँ पे कुछ ऐसा करना है कि दोनों का जो सम हो वो आपका 10 आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या होगा, 7 × 3। तो पहले वाले में हमने बताया था आपको डिफरेंस, इसमें क्या करना है आपको, यानी कि मल्टीप्लाइंग। देखिए मैं बताता हूँ, मल्टीप्लाइंग फैक्टर राइट। मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसका निकालना है और क्या करना है, सम। मल्टीप्लाइंग फैक्टर सम निकालना है, सम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। और जो बोथ, जो भी आपका दोनों वैल्यू लिखा है उसके साथ बोथ, ठीक है, बोथ के साथ क्या लगाना है, बोथ विथ जीरो राइट, बोथ विथ जीरो हमने लिख दिया। आप समझ जाइए बात को। तो देखिए इसमें क्या करना है, जब आंसर इसका लिखना होगा तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे इसके साथ भी और इसके साथ भी राइट, ऐसे करके आप लोग आराम से 7 के साथ जीरो लगा दीजिएगा और यहाँ 3 के साथ जीरो, यानी कि यह भी आपका आंसर है और यह भी आपका आंसर होगा। तो कभी भी अगर ऑप्शन में आपका 70% रहता है तो वो भी आपका आंसर होगा, 30 रहेगा तो वह भी आपका आंसर होगा। तो दोनों में से कोई एक ही आंसर रहेगा ऑप्शन में, तो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ऑप्शन में क्या रहेगा आपका, साथ में दिया रहेगा 70, 30 इस तरह से रहेगा, या फिर 40, 10 ऐसा कुछ दिया रहेगा। तो मतलब आपको ये देखना रहेगा क्या आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। अगर आप लोग इसको बिल्कुल जो मेथड होता है, प्रॉपर मेथड से अगर आप लगाएंगे तो क्या होगा, आपको प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि इसमें एक्स वाई बहुत सारी चीज़ें माननी पड़ेगी। तो मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट बताया है ताकि आपको दोस्तों ये जो मैंने बताया मेथड, ये आपको बिल्कुल अच्छी, जैसे कि मैंने भी यार मुखर्जी नगर से ही क्लास किया हुआ है, तो मैं वहाँ से कुछ नोट्स जो है मेरे पास, मैं से बता रहा हूँ आप लोगों को, तो जो कि आपकी काफ़ी हेल्पफुल। अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको एक अच्छे, मतलब अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में रिलेटेड होते हैं दोस्तों, तो आपको बिल्कुल हेल्पफुल होने वाली है। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लग सकता है, तो मैंने बिल्कुल आपको शॉर्ट मेथड बताया था, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है राइट, व्हेन लॉस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो। देखिए व्हेन लॉस, अब आप समझिए कि यहाँ पे जब लॉस होता है तो मैंने क्या बताया, फैक्टर तक निकालना है, यहाँ पे सम करना है और यहाँ पे जीरो लगाना है दोनों के साथ। और उस वाले में जो आपका मतलब प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें क्या करना था, डिफरेंस 10 होना चाहिए और जो स्मॉलर होता है उसके साथ जीरो लगाना था राइट। तो ये वाला फैक्ट आपको याद रखना है और इस तरह से आपका आंसर ये दोनों, यानी कि आंसर क्या आएगा आपका दोस्तों, इसका जब आंसर लिखेंगे आप तो 70% एंड 30% बोथ, ये दोनों क्या हो जाएगा आपका आंसर राइट। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो, ये वाला लेक्चर जो है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा प्रॉफिट एंड लॉस का। और मैं अभी आपको मतलब हर एक टॉपिक से, हर एक कंटेंट से, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको आप तक पहुँचाता रहूँगा। अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक पे स्पेशली कोई चैप्टर या कुछ पढ़ना हो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपके लिए स्पेशली वो चैप्टर बना दूँगा ईजी मेथड से, ठीक है। तो या फिर रीजनिंग का भी चाहिए होगा तो बता देना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और मेरे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी मेरी वीडियो आती है आप तक तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।